मूवी स्टार्ट होती है। हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंजर्ड आदमी उस पैलेस में किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी ने एरो मारा हुआ था। पैलेस में जगह जगह पर लेबल्स नामी पोस्टर लगे हुए थे। पूरे पैलेस में अंधेरा छाया हुआ था जो कि एक डरावना लुक दे रहा था। वहीं दो बच्चे भी किसी से छुप रहे थे और वो दोनों भाई थे। बच्चों में छोटे बच्चे का नाम एलेक्स था। एलेक्स का भाई उसे कब्र में छुपा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो इंजर्ड आदमी आ जाता है और वो एलेक्स के भाई से हेल्प मांगता है। लेकिन एलेक्स का भाई बजाय उसकी हेल्प करने के घर के सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला लेता है। तभी वहाँ पर पैलेस के सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने भयानक मास्क पहन रखे थे। वो उस आदमी को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। वहीं एक लेडी उस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इस इंसिडेंट के बाद 30 साल गुजर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ग्रेस था उसकी शादी हो रही थी एलेक्स के साथ। और ये लड़की ग्रेस इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। एलेक्स वो छोटा सा बच्चा है जिसे हमने 30 साल पहले देखा था, जो कि अब बड़ा हो गया है। ये काफी रिच फैमिली थी, लेकिन ग्रेस एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। ग्रेस और एलेक्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन 30 साल पहले होने वाले इंसिडेंट की वजह से ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, बल्कि वो अलग रहता था। शादी से पहले एलेक्स का भाई ग्रेस को फोन करता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, शादी के लिए इनकार कर दो क्योंकि हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, तुम्हें हमारी फैमिली से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर ग्रेस कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर में ये कहना क्या चाहता है, लेकिन हैरान पर वो तब हो जाती है जब एलेक्स भी उसे सेम बात कहता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली के लोग बिल्कुल भी अलग और अजीब तरह के हैं, लेकिन ग्रेस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। एलेक्स के फादर ग्रेस को नापसंद करते थे क्योंकि वो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, लेकिन वो शादी से खुश थे क्योंकि इस वजह से एटलीस्ट एलेक्स तो घर वापस आ गया था। एलेक्स की पूरी फैमिली समझती थी कि ग्रेस पैसों के लिए शादी कर रही है क्योंकि वो एक काफ़ी रिच फैमिली जो थी, जबकि दूसरी तरफ ग्रेस को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये फैमिली कितनी मिस्टीरियस है। इसके बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। जब वो लोग अपने रूम में होते हैं तब एलेक्स की एक सीक्रेट डोर से छुपकर उन्हें देख रही होती है। ग्रेस उसे देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एलेक्स की आंट कहती है कि सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि जब भी कोई नया मेंबर उनकी फैमिली में आता है तो वो रात के 12 बजे एक गेम खेलते हैं। कार्ड सिलेक्ट करना होगा और जो भी उस कार्ड पर गेम आएगा हम वही गेम खेलेंगे। वो बताता है कि ऐसे गेम्स खेलकर ही हमारी फैमिली ने बहुत सारा पैसा कमाया है और बस तभी से ये हमारी फैमिली का एक रिवाज बन गया है। ये सारी बातें सुनकर ग्रेस को काफ़ी हैरानी होती है और उसे काफ़ी अजीब सा लगता है। फिर वो पूछती है कि क्या इस गेम में मेरा जीतना ज़रूरी है, जिस पर एलेक्स कहता है नहीं, बस तुम्हें ये गेम खेलना ज़रूरी है। एलेक्स जब नीचे आता है तब उसका फादर उससे पूछते हैं तुमने ग्रेस को गेम के बारे में क्या कुछ बता दिया है, जिस पर वो कहता है कि सीक्रेट तो मैंने अभी तक रिलीव ही नहीं किया है और ना ही मैं कभी उसे बताऊँगा, बल्कि सुबह होते ही मैं ग्रेस को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद ग्रेस नीचे आती है और एलेक्स की मॉम उससे बात करती है। उससे ग्रेस को काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजारी थी और अब उसे एक फैमिली मिल गई थी। वहाँ पर सिर्फ एलेक्स की मदर ही थी जो ग्रेस को पसंद करती थी और कोई भी नहीं करता था। तभी वहाँ पर एलेक्स की सिस्टर भी अपने बच्चों के साथ वहाँ आती है। फिर वो लोग ग्रेस को एक रूम में ले जाते हैं और ये रूम सिर्फ उस फैमिली मेम्बर्स का ही था और किसी को यहाँ पर आना अलाउड नहीं था। ये रूम और इस रूम में पड़ी हुई चीज़ें काफ़ी डरावनी लुक दे रही थी क्योंकि यहाँ पर हर तरह तरह के वेपन्स पड़े हुए थे। ग्रेस ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है और डर भी जाती है। वहीं उसे एक आदमी की पिक्चर भी दिखाई देती है जिस पर एलेक्स के फादर बताते हैं कि ये मेरे फादर हैं और साथ साथ वो ग्रेस को अपनी फैमिली की हिस्ट्री और गेम्स के बारे में भी बताते हैं कि बहुत सालों पहले ट्रेडिशन मेरे फादर ने शुरू किया था। उन्हें कार्ड्स वाले गेम्स खेलना बहुत पसंद था और मेरे फादर की कार्ड्स की एक शॉप भी थी। एक दिन मेरे फादर एक अजीब आदमी से मिले जिसका नाम लेवल था, जहाँ पर उन दोनों ने काफ़ी घंटों तक कार्ड्स वाली गेम्स भी खेली जिसमें मेरे फादर गेम जीत गए। तब लेवल ने मेरे फादर को अपना मिस्टीरियस बॉक्स गिफ्ट के तौर पर दिया और कहा कि उनकी आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल होती जाएगी, बस करना सिर्फ यही है कि जो भी इस बॉक्स के थ्रू गेम आएगी वो खेलनी होगी। इसके बाद मेरे फादर ने स्पोर्ट्स का पूरा सामान बनाया और अब इसके पासपोर्ट की एक पूरी टीम है, इसलिए जो भी इस फैमिली में नया मेंबर आएगा उसे इस बॉक्स के ज़रिए एक गेम खेलनी होगी और जो गेम हमें खेलनी है वह पेल ही हमें बताएंगे। एलेक्स की सिबलिंग जोन गेम के बारे में बताती है जो उसकी टाइम पर उनके पास आई थी। ग्रेस उस बॉक्स को पकड़कर कार्ड निकालती है और कार्ड पर जो गेम आई थी वो थी हाइड एंड सीक और उस कार्ड को देखते ही पूरी फैमिली बिल्कुल खामोश हो गई थी और फिर हैरान भी। ग्रेस हंसते हुए पूछती है कि क्या हम सच में ये गेम खेलने वाले हैं। फिर एलेक्स का फादर ग्रेस को छुपने के लिए बोलता है और पूरी फैमिली ग्रेस को ढूंढेगी और ये सब कुछ ग्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अजीब लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये गेम इतनी मिस्टीरियस है और ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। यहाँ सारे कैमरास और डोर्स बंद करवा दिए जाते हैं क्योंकि वो लोग बैल के रूल्स को फॉलो कर रहे थे। फिर यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है और घर के सारे मेंबर्स अपने अपने वेपन्स लेकर
बिल्कुल तैयार हो जाते हैं क्योंकि रूल्स का ख्याल रखना होता था, इसलिए सारे लोग रूल्स को फॉलो कर रहे थे। ट्रेडिशनल के मुताबिक गेम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एलेक्स उस गेम में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था, इसलिए वो जाकर एक रूम में बैठ जाता है जहाँ पर एलेक्स की सिस्टर इन लॉज पर नजर रखती है कि कहीं वो उसकी हेल्प ना करे। ग्रेस लिफ्ट में जाकर छुप जाती है और फैमिली के सारे मेंबर्स उसे ढूंढने लगते हैं। एलेक्स की सिस्टर इन लॉ जब उससे बात करने जाती है तो वो देखती है कि एलेक्स तो सीक्रेट डोर से भाग गया था। ग्रेस वहाँ से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो वहाँ बैठे बैठे बोर हो गई थी। तभी एलेक्स पीछे से आकर ग्रेस को पकड़कर एक रूम में ले जाता है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसी रूम में जाके छुप जाते हैं। लेकिन तभी उनके कदमों की आवाज़ सुनकर उनकी मेड जाग जाती है। अब क्योंकि वो उनके नेफ्यू का ख्याल रख रही थी तो उसे लगा कि उसके कदमों की आवाज़ होगी वो, क्योंकि वह अपने बिस्तर पर नहीं था उस वक्त, इसलिए वो चेक करने लग जाती है और वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए थे। लेकिन तभी एलेक्स की सिस्टर उसे शूट कर देती है। गोली आकर सीधे उसकी आंख में लगती है जिससे उसकी आंखें निकल जाती है। ये देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।